हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ बिकम ए लोको पायलट। लोको पायलट कैसे बने। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा ऑन दिस साइट पर जाकर rrbapply.government.in पर। फिर उसके बाद आपको देखना होगा कि आपकी योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में 10th प्लस ITI या फिर डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग बी टेक में होनी चाहिए। ठीक है। ALP के लिए सामान्य ITI ट्रेड जो है कौन कौन से होने चाहिए आपके पास, यदि आपने कर रखे हैं तो डीजल मैकेनिक होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर व्हीकल etc। और मान्य डिप्लोमा, डिप्लोमा जो है किस में होना चाहिए, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम। और इसके बाद यदि आपने बीटेक कर रखी है तो BE या बीटेक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ये ट्रेड है जो आपको इसमें होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये शैक्षणिक योग्यता है। और यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT या फिर BCA, BSc, BMCA या कॉमर्स से आपने डिग्री कर रखी तो वो मान्य नहीं है। ALP का वेतन कितना होता है, ALP का वेतन जो है बेसिक पे 19,900, DHR टी आदि के भत्ते मिलाकर के 35,000 से 60,000 प्लस बनता है इसका वेतन जो है। मेडिकल परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। नियर विजन और डिस्टेंस जो है, विजन जो है सही होना चाहिए। सुनने की क्षमता, शारीरिक फिटनेस और कलर विजन वगैरह सही होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है लोको पायलट। कौन होता है लोको पायलट? रेलवे इंजन को चलाने और उसकी निगरानी करने और यात्रियों और मालगाड़ी को सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाने का जिम्मेदार कर्मचारी होता है। इसे आम भाषा में ट्रेन ड्राइवर भी कहा जाता है। लोको पायलट के मुख्य कार्य होते हैं ट्रेन चलाना, गति नियंत्रण करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना, सिग्नल पालन करना, इंजन की जांच करना आपात स्थिति में। ठीक है। इस प्रकार से पदोन्नति जो होती है, सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट बनता है, फिर सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनता है, लोको पायलट गुड्स, फिर लोको पायलट पैसेंजर, फिर लोको पायलट मेल एक्सप्रेस, फिर क्रू कंट्रोलर, लोको इंस्पेक्टर etc। मतलब इस प्रकार से ये जो है प्रमोशन होते हैं इसमें। आप सबसे पहले भर्ती होंगे ALP की पोस्ट पर। ओके। आयु सीमा कितनी होती है? आयु सीमा 18 से 30 वर्ष की होती है। आरक्षण के अनुसार आयु में छूट मिलती है। OBC क्रीमी नॉन क्रीमिलियर को 3 साल की, SC को 5 साल की, ST को 5 साल की, और बाकी जनरल EWS को कोई छूट नहीं मिलती है इसमें। और इसके बाद आता है हमारा भर्ती प्रक्रिया चरण फर्स्ट। सबसे पहले RRBLP नोटिफिकेशन निकलता है। नोटिफिकेशन के अनुसार पढ़ने के बाद सही से फॉर्म फिलअप करना होता है, और जो भी उसमें दिया हुआ है, हर एक RRB जो है रिक्रूटमेंट निकालती है ALP के पद का। चरण 2 होता है CBT 1। CBT 1 में गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य करंट अफेयर्स टेस्ट की अवधि होती है 60 मिनट, ये सब आते हैं। और CBT फर्स्ट पास होने वाले कैंडिडेट को 15 गुना लेकर के CBT 2 दिलवाया जाता है। ठीक है। CBT 2 में 15 गुना कैंडिडेट आते हैं, सिलेक्शन होता है उनका। फिर CBT 2 में ये चरण तीसरा है। CBT 2 जो है पार्ट ए 90 मिनट का 100 क्वेश्चन आते हैं। गणित, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और करंट अफेयर्स आते हैं। पार्ट बी जो है 60 मिनट का होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं। इसमें ITI ट्रेड के क्वेश्चन आते हैं। और ये पार्ट बी जो है क्वालिफाइंग होता है, और रैंकिंग जो बनाने वाला जो होता है वो पार्ट ए होता है। पार्ट ए में नंबर जिसके अच्छे आते हैं वही सिलेक्ट होता है। 8 गुना कैंडिडेट लिया जाता है CBT 2 से। CBT 2 का जो पार्ट बी है उसके जो है ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट और ट्रेड जो सब्जेक्ट चॉइस कर सकता है पार्ट बी में। इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, बाइंड, आर्मेचर कोयल, ये सब्जेक्ट दे रखे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिटर में वगैरह मैकेनिक है etc। इस प्रकार से CBAT टेस्ट होता है चरण 4, जिसको साइको टेस्ट कहते हैं। इसमें जो है टोटल 5 टेस्ट होते हैं, जो देख सकते हैं आप। कंसंट्रेशन, मेमोरी टेस्ट, रिएक्शन टेस्ट, डिसीजन मेकिंग, अलर्टनेस। ठीक है। ये टोटल 5 टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद होता है
फिर इसके बाद DV होता है, दस्तावेज सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें 10th की मार्कशीट, ITI प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फोटो आदि लिए जाते हैं आपसे और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर इसके बाद होता है मेडिकल परीक्षण, मेडिकल का टेस्ट। फिर मेडिकल में जो आपको मैंने पहले बताया है वही सब चीज़ चेक की जाती हैं और देखा जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है विजन टेस्ट। चयन के बाद रेलवे ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया जाता है और रेलवे नियम के बारे में पढ़ाया जाता है आपको।